जहां बात करेंगे तुहा टोकन ऐप की। विष्णुदेव सरकार का किसान हित में बड़ा फैसला देखने को मिला है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया। धान विक्रय प्रक्रिया सरल हुई है और अब दिन रात कभी भी तुहर टोकन मिलेगा। तुहर टोकन ऐप से 24 घंटे टोकन कटवाने की व्यवस्था दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विष्णुदेव सरकार का किसान हित में बड़ा फैसला सामने आया है। धान खरीदी को आसान बनाने के लिए निर्णय उठाया है। बताते चले कि धान विक्रय प्रक्रिया सरल हुई है और अब दिन रात कभी भी तुहर टोकन मिलेगा और तुहर टोकन ऐप से 24 घंटे टोकन कटवाने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस और किसान नेताओं का आखिर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारी या नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि 24 घंटा टोकन उपलब्ध है, ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एनआईसी जो है सुबह 8 बजे शुरू करती है और 10 मिनट 5 मिनट में टोकन फुल हो जाता है। उसका उदाहरण ये है, अगर मेरी सोसाइटी में 300 कुंटल धान खरीदनी है तो 300 ही कुंटल तो देंगे और वो 300 कुंटल 2 मिनट 5 मिनट में फुल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटा टोकन देंगे, तो सवाल ये उठता है कि पहले इन्होंने ये व्यवस्था क्यों नहीं किया, किसानों को क्यों परेशान किया गया, लिमिट क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो पूरी तरीके से धान खरीदी की व्यवस्था चरमराई हुई है और जो धान खरीदी की अंतिम तिथि है, ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश के सब किसान धान बेच पाएंगे। और ये पूरी तरीके से ये सरकार जानबूझकर धान खरीदी में अव्यवस्था फैला रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन की देने की व्यवस्था होनी चाहिए और लिमिट भी धान खरीदी का बढ़ाया जाए। तो नियमित धान तेजी से बढ़ाने की बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि जब 300 क्विंटल धान खरीदने की यहाँ पर क्षमता की गई है, तो ऐसे में जो टोकन है वो 300 टोकन तो 10 मिनट के अंदर ही बिक जाते हैं, ले लिए जाते हैं और उसके बाद 24 घंटे तक टोकन लेने की प्रक्रिया कहीं से भी सहूलियत से भरी हुई नहीं नजर आती है। तो उधर अब इस कदम से, सरकार के इस कदम से किसानों को आखिर कितनी सहूलियत मिल पा रही है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। एक तरफ एक निर्णय लिया गया किसानों के हित में, लेकिन इससे कितना फायदा, कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, ये बड़ा सवाल बनता है। तो सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे और बताते चले कि सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। किसानों को धान बेचने में आसानी होगी। इसके जरिए 31 जनवरी तक टोकन किसानों की तरफ से लिया जा सकेगा और टोकन तुहर ऐप को 24 घंटे खोला जा रहा है। टोकन के लिए समय की बाध्यता भी खत्म की गई है। अभी तक टोकन के लिए पहले किसान लाइनों में लगा करते थे और लंबी लाइन में लगने के बाद उन्हें टोकन नहीं मिल पाता था और जिसे टोकन मिल जाता था बड़ी मुश्किल से उसकी धान नहीं बिक पाती थी। कभी बारदाने की कमी तो किसी तरह की कमी यहाँ पर देखने को मिलती थी और लेकिन जो किसानों की परेशानी थी इसको लेकर उसे खत्म करने की कोशिश की गई। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोरिया से मनोज सिंह जुड़ चुके हैं, तो बेमित्रा से सहयोगी सुजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुजीत, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिर एक बड़ी पहल शुरू की गई है, बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से किसान की परेशानियों को खत्म करने के लिए। क्या बेमित्रा के किसान इसका फायदा उठा पा रहे हैं तुहर टोकन ऐप के जरिए? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार किसानों को हो रही परेशानी को, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुहर हाथ को जो है वो है हटाया गया और उसे कम किया गया और उसको कहा गया कि 2 एकड़ तक के किसान चलिए हमारे साथ। मैं बेमित्रा जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित जो है डूड़ा सोसाइटी में खड़ा हूँ। कुछ किसान हमारे साथ हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं कि सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि टोकन जो है वो अब किसानों को 24 घंटे खोल दिया गया है और जल्दी से कट जाएंगे 2 एकड़ के लिए। क्या बोलेंगे इसको लेकर आप? सरकार ने ये पहल की है, ये जमीनी स्तर पे आप जाके देखेंगे तो सिर्फ 2 एकड़ से जो नीचे के किसान हैं उनके लिए ही ये टोकन स्लॉट खुला है। बड़े किसान जो भी 2 एकड़ से ऊपर के हैं उनके लिए 14 जनवरी के बाद कोई भी स्लॉट नहीं खुला है
और जो खुला भी, जब एक साथ सरकार ने 3 दिन पहले 15 दिन का एक साथ स्लॉट ओपन किया, तो हर किसान लगभग मोबाइल लेके बैठा हुआ था। 2 से 3 मिनट तक गोल गोल राउंड घूमता रहा चक्री उनका, तो भी लॉगिन नहीं हुआ। और तो जैसे मतलब अभी सरकार जो कह रही कि 2 से, उससे क्या फायदा नहीं हो रहा है आपको? सर, 2 एकड़ से नीचे के किसान को क्या तकलीफ हो सकती है? वो तो थोड़ा सा धान है, वो अपने घर में रख लिए। बड़ा किसान आज खलिहानों में रत जगह करने को मजबूर है। रख जगह करने के, जैसे आप कह रहे थे कि बात कह रहे थे, क्या क्या परेशानी हो रही? टोकन तो बढ़िया मिल रहा है फिर। टोकन बढ़िया मिल रहा है, मतलब क्या उस दिन मतलब 12 तारीख के पूरा सर्वर ही नहीं था। सर्वर अच्छा। नहीं था, यहाँ 9 बजे तक के हम लोग बैठे थे। अच्छा, सुबह 4 बजे से आया था, रात के 9 बजे तक? 9 बजे तक। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कुछ बैठा था, उन लोगों को हुआ था 9 बजे, और बाकी हम लोगों को अब महाराज जो है पंडित, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरफ बेमेतरा में ज़रूर देखने को मिल रहा है कि जो किसान है वो उस तरह से इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जो जितना उन्हें लाभ मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ये तस्वीरें दिखा रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे। साथ ही हमारे सहयोगी सतीश पात्रे भी जुड़ चुके हैं कवर्धा से। सतीश, आपकी ओर आना चाहूँगी। आपके पीछे कई किसान दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे बातचीत करें, जाने कि आखिर इस ऐप के जरिए कितना फ़ायदा, कितना लाभ उठा पा रहे हैं किसान। जी बिल्कुल, हम जिले के इस वक्त जो बचेड़ी उपार्जन केंद्र है वहां पर मौजूद है। यहाँ कुछ किसान भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब ये जो टोकन तुहार द्वार, ये इसको इनकी जो है टोकन लेने की जो समय तिथि है वो 24 घंटा कर दी गई है। इसके बाद किसानों को कितना राहत मिल पाया, हम किसान हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दादा, कितना अब जो है लाभ मिल पा रहा है इस टोकन तुहार द्वार को 24 घंटा कर दिया गया है, तो कितना कुछ लाभ मिल पा रहा है? आप तो मिल रहा है। तो अभी कितने क्विंटल धान लेके आए हैं? 5 क्विंटल का। पहले क्या समस्या होती थी और अभी क्या सहूलियत हो रही है? या कोई नहीं है, अभी तो मैं देख रहा हूँ भाई, हम्म, हमारे लिए हिसाब से कोई समस्या नहीं। अभी कोई समस्या नहीं हो रही है। पहले उसका एक छोटे किसान और बड़े किसान के रूप में भी पहले बांट दिया जाता था। अब स्थिति क्या है? बड़े किसान, अभी आप छोटे किसान के रूप में यहाँ धान बेचना है कि बड़े किसान? छोटे किसान। छोटे किसान। तो अभी ये जो टोकन भी है छोटे किसान का जो 2 एकड़ तक निर्धारित है उनके लिए है, तो इस पर कितना राहत मिला? अब तो मिल रहा है हमको। तो बिल्कुल, ये किसान का साफ तौर से कहना है, पहले टोकन कटाने के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था। अभी टोकन की जब तिथि में बढ़ोतरी हुई है, उनका समय में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं न कहीं सहूलियत हुई है। लेकिन एक समस्या और देखी जा रही है, किसानों का जो जितनी मात्रा में धान खरीदना चाहिए, ये समिति में एक समस्या भी है कि एक जो पर डे का जो खरीदी होता है वहां निर्धारित कर दिया कि 700 से 800 जो क्विंटल धान खरीदना है। ऐसे में बफर लिमिट भी पार होते जा रहा है। उठाव की समस्या भी एक जो खरीदी में प्रभावित कर रही है। खरीदी तो हो रही है लेकिन उठाव नहीं हो रहा है, जगह का अभाव देखा जा रहा है। इससे किसानों को काफी समस्या हो रही है। वहीं उपार्जन केंद्र के जो प्रभारी हैं उनको भी समस्या हो रही है। यहाँ जो प्रभारी भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अभी टोकन तुहार द्वार जो है ये हो गए, किसान जो है लगातार टोकन कटवा रहे हैं, तो इसमें खरीदी में कितना कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। अभी खरीदी में क्या, इतने कुंटल खरीदी होगा तो खरीदी नहीं हो पाएगा। तो स्थिति, वजह क्या बन रही है? वजह यह है कि अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर उसमें खुल नहीं रहा है, वो देगा ना तभी खरीदी हो पाएगा। तो क्या ये टोकन तुहार द्वार जो है ये सिर्फ किसानों के लिए है? हमारे पास तो नहीं है वो चीज। वो ऑनलाइन ये ऑफलाइन देगा ना तभी हो पाएगा वो। अच्छा, ऑफलाइन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ ये किसानों को सहूलियत नहीं मिल पाएगी। तो उठाव भी बता रहे थे, उठाव बम्पर लिमिट से पार हो गए, 12,000 खरीदी होती है। तो किसानों को तकनीकी दिक्कत भी आ रही है मोबाइल से। तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि टोकन जो जारी तो किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो ऑफलाइन जो टोकन की प्रक्रिया है उसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो टोकन है मोबाइल ऐप से या अन्य किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान टोकन तो कटवा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो समिति के जो प्रभारी हैं, प्रबंधक है, उनको जो है काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे में ये अभी भी जो बड़ी मात्रा में धान जाम है, किसान जो है यहाँ ला तो रहे हैं धान, लेकिन समस्या ये है कि धान को रखा कहाँ जाए। इस वजह से किसानों को प्रभावित होना पड़ रहा है कि उनका धान आखिर कहाँ रखा जाए। ऐसे में जो समिति के द्वारा टोकन जो किसानों का उसके आधार पर जो खरीदी करनी है उनमें बड़ी समस्या आ रही है। उपार्जन जिले में अगर हम बात करें तो 108 उपार्जन केंद्र है। अब तक के लगभग 32,000 किसान जो है धान अपना बेच चुके हैं। लगभग 1,55,000 मीट्रिक टन धान जो है
यहाँ खरीदी की जा चुकी है। अगर उठाव की हम बात करें तो जिले में अब तक 11,000 महज धान उठाव के लिए डीओ जारी हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीदी का जो लक्ष्य है 6,87,000 और 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 1.5 लाख से बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो दिखाई दे रहा है कि लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं कवर्धा में। अगर बात की जाए कोरिया की तो मनोज हमारे साथ कोरिया से जुड़े हुए हैं। मनोज, आखिर कोरिया में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? धान बेचने के दौरान उन्हें टोकन अब तो मिल पा रहा होगा सही से 24 घंटे, क्योंकि अब व्यवस्था कर दी गई है, तो ऐसे में अब उन्हें क्या किसी तरह की परेशानी है धान बेचने में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो किसान है यहाँ काफी आक्रोशित हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो त्योहार है उसमें किसानों का कहना ये है कि बहुत ज्यादा जो किसान है वो अशिक्षित रहते हैं, जिनको मोबाइल की जानकारी नहीं आती है, और बहुत सारे किसानों की ये भी शिकायत है कि सर्वर प्रॉब्लम को लेकर के भी काफी समस्या आ रही है, जिसके कारण मैं बता दूं सुबह 5 से 6 बजे से ही जो है धान खरीदी में लंबी कतार रहती है, बहुत ज्यादा लंबी कतारें रहती है, जिससे काफी किसान आक्रोशित हैं। हम किसानों बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। आप अपना नाम बताएंगे? अच्छा, क्या समस्या क्या आ रही है? क्योंकि त्योहार जो है टोकन 24 घंटा उपलब्ध है, तो क्या समस्या आ रही है जो सुबह से आप टोकन नहीं कटत थे? अच्छा, आए जमा कर रही कर देते हैं कि ऑनलाइन में करती से जगह नहीं है, तो जगह नहीं है, एक बात क्लियर धरा अपन पासबुक धरा जा, दूसरे दिन नहीं जा। तो कितने दिन से आ रहे हैं? हम लोग तो आज ही आए हैं। हाँ, आए हैं 4 दिन। आपका क्या नाम? कितना? 4 दिन से आ रहे हैं? 4 दिन से। क्या समस्या आ रही है? कोई टोकन नहीं कट रहा है ना। अच्छा, टोकन के लिए मैं आता हूँ और जमा करता हूँ और फिर जमा करे रहूँ, फिर साहब लोग आते हैं वो दे देते हैं कि ले जाओ फलना दिन आओ। आज 15 तारीख के बुलाए हैं, 15 तारीख के हम लोग बेर नहीं गए, तब सामने खड़ा। कितने बजे? सुबह कितने बजे से आए हैं? 6 बजे से। अच्छा, 6 बजे से आए हैं। कुछ और किसान हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो धनीराम। अच्छा धनीराम जी, त्योहार टोकन जो है सरकार कह रही 24 घंटा जो है कट रहा है, तो आप लोग इतनी संख्या में सुबह 6 बजे 5 बजे से लाइन में कतार लगे, क्या कारण है, क्या समस्या है? मैं तो आज मैं शनिवार को आया था, तो बोले कि नहीं जगह नहीं है, आपको 30 तारीख को मिलेगा। 29 को मिलना था, तो जगह इसमें फुल हो गया है, 30 तारीख को आपको मिलेगा। तो मैं 30 तारीख के लिए आया हूँ सर, 30 तारीख को मेरे चेक। नहीं तो जैसे आपसे सवाल करूंगा, त्योहार टोकन जो है उसमें क्या समस्या आ रही जो आप लोग ऑफलाइन में? सर देखिए, यहाँ बहुत सब किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं और नहीं भी पढ़े लिखे, है ना। और पहली बात है तो ऑनलाइन से जो काट लेते हैं, जो पढ़े लिखे वो काट लीजिए, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कैसे काटे? यहाँ आते हैं, कार्ड जमा करते हैं, आगे से बोलते हैं 10 से 15 का टोकन कटता है, तो बोलते हैं लो अपना पासबुक लो, कल आना या परसों आना। 4 दिन से घूम रहे हैं। और पहली बात है कि यहाँ सब जगह पैसा नहीं लग रहा है धान का। यहाँ क्यों पैसा लग रहा है? किस चीज का पैसा लग रहा है? यहाँ लोडिंग कराने का। तो लोडिंग कराने का पैसा दे रहे हैं? पैसा दिए हैं, हर किसान दिए हैं सर। तो जैसा देख रहे हैं शिकायत यहाँ पे काफी अंबार लगा हुआ है, लोग जो है काफी इससे जूझ रहे हैं। बिल्कुल सुजीत, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि एक लक्ष्य भी तय किया गया है। आखिर उस लक्ष्य के अनुकूल अब तक कितनी धान की खरीदी हो चुकी है और अभी भी कितने किसान बाकी हैं जिनकी धान अभी भी बेची जाना बाकी है? आप बिल्कुल बता दूं कि लक्ष्य के अनुसार खरीदी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में खड़ा हूं, इस सोसाइटी में आवक 2500 क्विंटल की लगभग है और मात्र 1500 क्विंटल का एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि वो दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं आप कैसे लक्ष्य की सरकार लाख दावे करे, लेकिन वास्तविक स्थिति है वो खरीदी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। चलिए मैं कुछ लोगों से और बात करने का सरकार जो है अभी जो लग रहा है कि क्या इस लक्ष्य में कैसे खरीदी हो पाए, क्या बोल रहे थे अभी से? हो पाएगी सर, यहाँ डूडा सोसाइटी में पिछले कुछ वर्षों का आवक 90,000 क्विंटल की खरीदी होती है और लगभग छुट्टियों और शनिवार रविवार मिला ले तो 45 दिन धान की आवक होती है। उस एवरेज में इनको कम से कम 2100 क्विंटल प्रतिदिन खरीदी करना है, लेकिन इस सोसाइटी में 1360 क्विंटल की लिमिट प्रतिदिन रखी गई है। तो बाकी का धान कैसे होगा? प्रतिदिन अगर आप 700 क्विंटल 800 क्विंटल धान कम खरीदेंगे तो हम बड़े किसानों का धान तो आवक में ही नहीं आ सकता खरीदी। आप कह रहे थे टोकन को लेकर भी आपकी नाराजगी है, टोकन को लेकर क्या बोल रहे थे आप? ये जो टोकन की समस्या तो हो ही रही है, लेकिन ये जो 24 घंटा भी खोला है उसको पहले खोला था और लिमिट बढ़ाना चाहिए।
अब 24 घंटा खोल दियो, लेकिन लिमिट होने पर 700 क्विंटल दिखा रहे हैं, 813 सर जी बता रहे हैं कि 1300 क्विंटल ही काट रहे हैं। तो क्या मतलब उस टोकन कभी 24/4 करने का? 2 मिनट भी लिमिट नहीं टिक रहे हैं। तो फायदा सरकार जो बोल रही है उस पर फायदा नहीं हो रहा है? फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, किसानों को परेशानी हो रही है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो अभी आप बीच पे बोल रहे थे कि आपका रकबा गायब हो गया सोसाइटी से, कैसे बोल रहे थे, क्या हो गया? तो कौन सा बता रहे हैं? अच्छा, टोकन भी जो काट रहे हैं, जो नया छोटे किसान, देखिए एक चीज और बता दूं, ये बुजुर्ग हैं, ये मेरी पीड़ा, अभी मैं बात कर रहा था, बता रहे थे कि इनका रकबा गायब है टोकन से। यानी बहुत सारे किसान ऐसे हैं वास्तव में जिनका रकबा गायब है। इसके अलावा एक कर्ज की बात कह रहे थे आप कि अगर अब टोकन नहीं कटेगा तो फिर कर्ज कैसे पटाएंगे, क्या बोल रहे थे आप? अरे भाई, अब जैसे अब हमारा धान बिक गए हैं, हाँ, बिक गए, कांटा भी हो गए हैं। कांटा होने के बाद वैसे यहाँ सर्वर भी डाउन कर देते हैं। और मतलब उस दिन 12 तारीख के हम लोग मतलब सवेरे से आए 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ बैठे थे। सर्वर मतलब मिल भी नहीं हम खबर तो। और कर्ज की जो तो मैं आपको महत्वपूर्ण बात है कि कर्ज अभी से वसूली शुरू हो गई है, और जो किसान कर्ज नहीं दे रहे उसको बकायदा नोटिस भी, कैसा नोटिस जारी किया जा रहा है? कर्ज वसूली के लिए जिला सहकारी बैंक और जिस भी बैंक से किसानों ने कर्ज लिया है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में, उनके द्वारा उनको जमा करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। और धान बिका है? किसान का धान का टोकन ही नहीं मिल रहा है, उनका धान ही नहीं बिक पा रहा है, तो कर्ज कैसे जमा कर पाएंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कर्ज कैसे जमा कर पाएगा अगर टोकन और धान ही नहीं बिकता है, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर किसानों के लिए व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन जो लाभ है वो किसान अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी देने के लिए, सुजीत और मनोज तमाम जानकारी देने के लिए।